क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तलैया, कोडरमा। एयर इंडिया की टोक्यो दिल्ली फ्लाइट A1357 को केबिन में लगातार गर्म तापमान के कारण 29 जून की शाम को एहतियातन कोलकाता की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। विमान सुरक्षित रूप से कोलकाता में लैंड हुआ और टेक्नीशियंस ने उसकी जांच शुरू की। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि कोलकाता में हमारे ग्राउंड कलीग्स इस अप्रत्याशित डाइवर्जन से होने वाली असुविधा को कम करने के लिए यात्रियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। एयर इंडिया ने कहा कि फ्लाइट A1357 के यात्रियों को जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 3 लैंग्वेज पॉलिसी से जुड़े अपने संशोधित सरकार आदेश को वापस ले लिया है। हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में थोपे जाने के आरोपों के बीच बढ़ते विरोध के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही सरकार ने इस नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन के लिए एक नई समिति गठित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र ने बताया कि यह निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उन्होंने कहा कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी और उसके क्रियान्वयन के तरीके को लेकर डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही नीति लागू की जाएगी। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक समिति की सिफारिशें नहीं आती तब तक 3 लैंग्वेज पॉलिसी से संबंधित दोनों GR रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए मराठी भाषा ही केंद्र बिंदु है। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी शारदांबा शिशु विद्या मंदिर ताराटाट झुमरी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। तो आज तक कर्नाटक के बागलकोट में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वीरपुरा मातृत्व केंद्र के पास एक नवजात बच्ची बैग में लवारिस हालत में मिली। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बैग को खोलने पर दंग रह गए। अंदर एक नवजात बच्ची जीवित अवस्था में मिली। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय महिलाओं ने मानवता दिखाते हुए तुरंत बच्ची को गोद में लिया और उसे संभाला। इसी दौरान पास में मौजूद स्तनपान करवा रही मां ने बिना देर किए उस